सर, जैसे हम लोग विजय सिन्हा की नाराजगी का तो मतलब खुलेआम जो नाराजगी जिस तरह से उन्होंने कमांडर वाला बयान दिया, इससे पहले चर्चा थी कांग्रेस हमेशा आला कमान का जिक्र करता था, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से पहली बार कमांडर एक शब्द आया। तो विजय सिन्हा की नाराजगी हम परसों से ही, जब से शपथ ग्रहण हुआ है तब से उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पहले भी ये बातचीत हमेशा चल रही थी कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विजय सिन्हा का गुट नाराज होगा और वो नाराजगी साफ झलकेगी। खैर, लेकिन उसके अलावा एक और नाराजगी सामने आ रही है जेडीयू की तरफ से भी। श्रवण कुमार, कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार भी नाराज हैं। जिस तरह से श्रवण कुमार का भी बीच बीच में डिप्टी सीएम को लेकर जब कहा जा रहा था कि निशांत कुमार नहीं बनेंगे, तो विजय चौधरी के साथ एक और नाम जब आ रहा था तो विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ऐसे 2-3 नाम जरूर आ रहे थे, उसमें श्रवण कुमार का नाम था। तो क्या श्रवण कुमार की ये नाराजगी डिप्टी सीएम नहीं बनाने को लेकर है? क्या है पूरा मामला? जी, श्रवण कुमार की नाराजगी है और ये बात मीडिया में भी है। वो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते थे और डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। डिप्टी सीएम बनने के कई अलग समीकरण हैं जिसके कारण विजेंद्र यादव को बनाया गया। लेकिन श्रवण कुमार चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने या जो जो नई सरकार बने उसमें जदयू को जो लीड करे वो श्रवण कुमार ही रहे। उनके मन में ये भी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो विधायक दल का उनको नेता भी बना दिया जाए। तो श्रवण कुमार महत्वाकांक्षी हैं और लंबे समय तक कई लोग हैं जदयू में आए हैं जो नीतीश के बाद जदयू का अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे। उनमें एक श्रवण कुमार की भी चर्चा होती है और खासकर जाति का समीकरण से श्रवण कुमार की जो महत्वाकांक्षा है उसकी दावेदारी भी जायज सिद्ध होती है। लेकिन श्रवण कुमार का अति महत्वाकांक्षी होना जदयू के लिए एक खटकने वाली बात है। तो ये भी देखने वाली बात है कि इस नए मंत्रिमंडल में ये श्रवण कुमार की कैसी स्थिति तय की जाएगी और साथ ही साथ उनकी भूमिका भी क्या होगी। एक ऐसी भी खबर है कि श्रवण कुमार किसी विधायक को डांट भी लगाए हैं कि वो निशांत कुमार को क्यों डिप्टी सीएम बनाने के लिए बार बार मीडिया में बयान देते हैं। तो ये बातें हैं और ये बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं। तो श्रवण कुमार एक महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ एक ये भी है कि जदयू में क्या जो जदयू है वो निशांत कुमार के नेतृत्व में आने वाले 5 साल तक कैसे टिक पाएगा और उसी को टिकाने के लिए एक जो नई जो टीम बनाई जाए और उन टीमों को सरकार में प्रमुखता दी जाए। ये जो सरकार में जो मंत्री बने, जो प्रमुख या खासकर जो जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, उनका ऐसा ना हो कि वो बीजेपी के साथ उनका भी घालमेल हो जाए। क्योंकि अभी जदयू को ये डिकोड करना बाकी है कि उनके कितने ऐसे विधायक हैं, क्या विधायकों में भी कोई ऐसा है जो प्रो बीजेपी बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो एक उनकी एकजुटता कायम रहे, वो भी बागी ना हो, क्योंकि बहुत ही कठिन राजनीतिक स्थिति से जदयू गुजर रही है। तो इन तमाम बिंदुओं को सोचते हुए नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार किस तरीके से किया जाए और उनका तालमेल आगामी सरकार से रहे, क्योंकि ये सरकार में अगर कभी ऐसा ना हो कि जदयू और बीजेपी के बीच आपसी जो खींचतान है वो उभर के सामने आए, क्योंकि वो एक नई राजनीतिक संकट पैदा कर देगी। जदयू कभी नहीं चाहेगी कि घोषित तरीके से बीजेपी और जदयू के बीच कोई टकराहट आ जाए। अघोषित तो कई हैं, आज भी हैं और बीजेपी ने ऐसे कई कदम भी लिए हैं जिसके कारण टकराहट जैसी स्थिति दिखती है। लेकिन उन सब पे एक पर्दा रख करके जदयू चाहेगी कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारा जाए और जो जदयू का जो मूल जनाधार है, उनके पार्टी के लोग हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सबकी एकजुटता कायम रहे, वहां कोई बिखराव नहीं हो। इस समय जदयू को अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने पार्टी पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़े रखना एक टास्क है। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरे दरवाजा खटखटाने लगे। दूसरी बात है कि क्या जदयू के किसी नेता के लिए बीजेपी भी एक ऑप्शन रखेगी, क्योंकि इस तरह की तो घटनाएं घट ही रही हैं। ऐसे में बीजेपी में बिखराव हो जाएगा। तो कई चिंताएं हैं जदयू की, सभी चिंताओं को लेकर के मीटिंग होने वाला है और उस मीटिंग में जो विधायक दल का नेता होगा, जिसकी भी घोषणा की जाएगी, वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो वही होगा जो निशांत के नेतृत्व को जदयू के अंदर उसको एक फैलाव दे। क्योंकि ऐसे कई महत्वाकांक्षी नेता जदयू के अंदर हैं जो बार बार 2025 से ही कहा जा रहा था कि निशांत कुमार आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। तो निशांत के नेतृत्व में जदयू के अंदर भी कई अवरोध अभी भी है, वो रास्ता पूरा क्लियर नहीं है और इसी के कारण कभी निशांत कुमार
का डिप्टी सीएम बनने की चर्चा होती थी, कभी नहीं होती थी, क्योंकि उनको चुनौतियाँ केवल बाहर से ही नहीं, अंदर खाने से भी मिलने वाली हैं। तो इस तमाम पहलुओं पे जो विचार-विमर्श होगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन विधायक दल का नेता बने और जब भी 4 मई या उसके बाद जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो उसमें जदयू कोटे से कौन मंत्री बने।